नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदि पत्रकार देव ऋषि नारद जयंती के अवसर पर पत्रकार गोष्ठी दिनांक 23 जून 2024 रविवार प्रातः 11 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जींद में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर श्रीमान सोम कुमार जी, विभाग प्रचार प्रमुख, ने भाग लिया और अपना संबोधन दिया। आप सबको छोड़े चलते हैं इस कार्यक्रम की झलकियों के साथ। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देव ऋषि आदि पत्रकार नारद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सबका यहाँ पर स्वागत है। जो ब्रह्मांड के पहले पत्रकार, जिनको हमने पहले भी कार्यक्रमों में आप सबसे उनकी पत्रकारिता और निस्वार्थ भाव से और निर्विवादित पत्रकारिता जो उनकी रही है, उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता, जो इस कार्यक्रम में हमें नाम किया आपने, वक्ता आप ही वक्ता इसके, श्री आपने सोम कुमार जी, हमारे विभाग प्रचार प्रमुख। विभाग हमारा जैसे संघ में जो विभाग है, जैसे रोहतक है उसमें झज्जर है, जींद है, तो ऐसे सोनीपत है, 4 जिले हमारे उसमें हैं। तो उस विभाग का पूरा कार्य देखते हैं आप, श्री सोम कुमार जी। और हम सबके लिए हर्ष का विषय है, सोम कुमार जी हमारे जींद से ही बिलोंग करते हैं। और अगर पेशे से बात करें तो आप अधिवक्ता हैं। उनके ठीक दाईं ओर श्रीमान दिनेश जी, आप हमारी यूनिवर्सिटी में, जो हमारी नरवाना यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर आप और सुप्रिटेंडेंट हैं वहाँ पर। तो आप हमारे जिले का जिला प्रचार प्रमुख का काम आप करते हैं। तो आज आप सबके बीच में श्री सोम कुमार जी विचार रखेंगे, और विचार के साथ साथ जो भी हम डिस्कस भी करेंगे कि पत्रकारिता का जो आज विषय है वर्तमान काल में और आदि काल से, उसका क्या आपस में तालमेल और क्या कैसे और बेहतर हो सकती है, उसके ऊपर हम सब मिलकर के चर्चा करेंगे। तो श्रीमान सोम, जैसा कि आप सबको विदित है कि ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के दिन देव ऋषि नारद जयंती मनाई जाती है, जो कल है। वास्तव में तो वो दिन कल है, लेकिन अपना संगठन है जो इसको लगातार 15-20 दिन तक हर व्यवस्था अपने हिसाब से देख करके बनाता रहता है। देव ऋषि नारद जी प्रथम पत्रकार के रूप में विदित हैं। उसका कारण क्या है कि तीनों लोक में उनको एक वरदान प्राप्त था कि वे वायु मार्ग से आ जा सकते थे। तो उनका जो काम है, आज जो लोकतंत्र का भी चौथा स्तंभ है अपनी पत्रकारिता। मूल उद्देश्य तो पत्रकारिता का क्या है कि जो समाज में विकृति फैली हुई है उसको दूर करना, असहाय को सहायक बनाना, और निचले तबके तक जो है उसको मूल रूप से उसको सुविधा प्राप्त करना। ये सहयोग पत्रकारिता का है। यही नारद जी करते थे। उस समय भी यही थी कि जिस भी लोक में जो भी विपत्ति या जो गलत कार्य, जो मतलब समाज के शोषित वर्ग या जो कमजोर वर्ग के ऊपर कोई अत्याचार जिस प्रकार का भी हो रहा होता, तो उसकी सूचना वहां देना उनका काम है। अब पहले वाले बातों को मानने तो जैसे ये लगा ले कहीं सूखा पड़ रहा है, तो इस प्रकार की सूचना भी वहां देना, भी वहां तो बिल्कुल त्राही मच जाएगी, अनाज नहीं होगा तो लोग भूखे मर जाए। तो वर्षा, ये जो अपनी परंपराएं हैं कि इंद्रदेव ने वर्षा करनी होती है, तो वो इंद्रदेव तक वो मैसेज देना भी वहां तो जी बिल्कुल काम खराब हो रहा है, आपने देखना पड़ेगा। तो वो देखते थे। जैसे आजकल के राजा हैं, पत्रकार है जो वो निश्चित और निर्भीकता से अपना काम वहां, क्योंकि उनका कोई खुद का तो कोई पक्ष होता ही नहीं, वो समाज के लिए काम करता है। वो समाज के लिए काम करता है तो फिर उसने किसी चीज का डर रहता नहीं। वो निर्भय होकर वहां अपनी बात वहां रख के आता है। वो अपनी बात नहीं होती, वो समाज की बात होती है। इसी प्रकार नारद जी भी वो समाज की बात वहां रखते थे। तो इसीलिए उनको प्रथम पत्रकार के रूप में आज हम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज का काम किया और समाज के जो सहयोग के काम थे उनको वहां संदेश देना था, वो निश्चित रूप से वहां देते थे। आज की पत्रकारिता भी आप लोग को कुछ बताना तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल काम है। आप हमारे से काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ के और मेरे से उम्र में भी बड़े रमेश जी राव साहब हो, आपने ज़्यादा जानकारी इस विषय की पत्रकारिता के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। लेकिन बात यह है कि पत्रकारिता निर्भीकता से और समाज के सहयोग से और
एक ऐसा नैरेटिव तैयार हो कि वो लगे कि समाज में हमारी बातें भी जाती। हर व्यक्ति अपनी बात ठीक जगह नहीं पहुंचा सकता। अब कोई सरकार के संगठन की बात भी लगा लो तो हर आदमी अपनी बात मुख्यमंत्री तक या किसी अधिकारी तक नहीं पहुंचा सकता। उसके मिडिलमैन कौन है? वो पत्रकार, और वो उनसे बगैर पूछे। हम समाज में हर वैसे ही देख लेते हैं समाज में क्या दिक्कत आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो ये बात चली हुई थी प्रॉपर्टी आईडी की भी, ये भी समाज की दिक्कत है। इसको इतना बड़ा जो सरकार में पहुंचाने का काम किया है वो पत्रकारों द्वारा ही किया गया है। और भी जितनी जो सरकार द्वारा योजनाएं बना जाती हैं वो ठीक फलीभूत हुई कि नहीं हुई, वो भी जनता द्वारा नहीं बताई जाती। जनता द्वारा तो अपने प्रकट करने की कहीं कहीं स्थान है, लेकिन जो मूल जगह पहुंचाने का काम है वो पत्रकार करते हैं। और मैं जो सही बात ये कहूं कि पत्रकारिता के बगैर तो एक जीवन का जो कहते हैं ना मूल ही खत्म हो जाता है। आज के दौर में देखिए कोई माध्यम नहीं है। जो समाज की बातें सही रूप से जानी और उनका निदान होना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है एक पत्रकारिता। अधिकारी है उसको अपनी सैलरी से और अपने काम से मतलब वो फाइल दबाए काम कर दिया, उसका कहीं रुकावट नहीं है। तो अब ज्यादा क्या बात करनी इस विषय पे कि पत्रकारिता के तो अनेक रूप है। और आज तो हर व्यक्ति पत्रकार है। इस मोबाइल ने हर व्यक्ति पत्रकार बना दिया। लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी आई जिन्होंने समाज में संदेह पैदा कर दिया। अपने हितों को आगे रख के झूठे प्रचार करना, झूठी बातें पहुंचाना, अपना एक वो फैन फॉलोइंग बढ़ाने का काम ज्यादा हो गया। हमारी तो बस इतनी सी बात है कि इस शुचिता को बनाए रख के अगर पत्रकारिता की जाए तो समाज का एक बहुमूल्य अंग और समाज को ऊंचा उठाने में पत्रकारिता का ही योगदान हो सकता है। आज बहुत सारे यूट्यूबर अपने घर के बनाए हुए ब्लैकमेलर से का काम करते हैं, कहना नहीं चाहिए। वो ऐसी नेगेटिव चीजों को ढूंढते रहते हैं ताकि अगला उसके पास जाए और अपना बचाव पक्ष में रखकर फिर उसको डिलीट कर दे। जो पत्रकार का मूल उद्देश्य तो समाज के कष्टों को उठाना है, किसी की कमियों को ढूंढना, किसी व्यक्तिगत कमियों को ढूंढना पत्रकार का काम नहीं है। समाज में जो कमियां आई हैं और वो एक नैरेटिव है जो पत्रकारिता द्वारा ही दूर किया जा सकता है। और मेरा तो यही है कि हम अपना काम बखूबी जो बड़ी शुचिता से कर ही रहे हैं, सारे आप हमारे जाने पहचाने मित्र हो। और शुचिता यही है कि हमें किसी का कोई पक्ष ना लेकर के जो समाज में बातें हैं उनको सही ढंग से समाज में रखें और समाज की सेवा में ही अपना कार्य आगे बढ़ाएं, जिससे समाज में भी अपना योगदान बढ़े और समाज की हमारे ऊपर जो निष्ठा है वह पूर्ण रूप से बनी रहे। मेरी तो इतनी बातचीत थी, बाकी आपको बातचीत करते थे और जो सही बात होती है वो बात रखते थे। आप लोगों का भी ऐसा ही है कि सत्ता पक्ष अगर कोई गलत कार्य कर रहा है उसको भी आपने उठाना चाहिए, आपका गलत है, क्योंकि जनता की आवाज आप है, लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ है वो आप है। आप जितना उसको प्रखर तरीके से उठाएंगे सत्ता तक भी वो बात पहुंचेगी और इससे आम जनता का भला होगा।